आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पूरे बिहार में अभी जो माहौल चल रहा है, नगर परिषद नगर पंचायत का जो चुनाव हुआ है, सरकार बहुत बड़े स्तर पे बहुत सारे जो नगर पंचायत थे उनको अधिसूचना जारी करके नगर परिषद बना दी है। इस बार सरकार ने व्यवस्था किया है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार जो भ्रष्टाचार जो होता था उसमें वार्ड पार्षद लोग मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव करते थे, सभापति का चुनाव करते थे। सरकार ने सिस्टम को खत्म कर दिया और उसने सीधे जनता को ये पावर दे दिया कि उपमेयर मेयर का चुनाव करे, सभापति का चुनाव करे। ये मेरे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? श्रीओम यादव। श्रीओम यादव के बारे में बता दूं कि इनका ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनकी भाभी पिंकी देवी टिकारी नगर पंचायत से चेयरमैन के पद पर रही हैं और काफ़ी अच्छा काम की। गांव जितना ही फंड मुहैया हुआ एक बेहतरीन काम करने का इनकी भाभी ने प्रयास किया। अब ये आए हैं, चूँकि बहुत सारा ऐसा सुदूरवर्ती गांव है, गांव देहात का जो इलाका है उसको नगर पंचायत जो था उसको परिषद में शामिल कर दिया गया है ताकि विकास वहां पहुंचे। बहुत सारे युवा लोग का भागीदारी हो रहा है, महिलाओं का भागीदारी हो रहा है। हरिओम जी, सभापति पद के लिए आज नामांकन किए हैं आप? जी, सभापति पद के लिए नामांकन किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आखिर सभापति पद के लिए क्या सोच के नामांकन किए हैं आप? देखिए, सभापति पद के मेरा सोच एक ही है। सबसे पहले तो वार्ड का चुनाव होता था, उसके बाद चेयरमैन का चुनाव होता था। अब नगर पंचायत था तो अब हो गया नगर परिषद। तो नगर परिषद और सीधे अब पब्लिक के बीच में चुनाव होना है। पहले था कि वार्ड को समर्थन लेकर के आपको बनना होता था तो कार्य करने में बहुत दिक्कत होती थी। अविश्वास प्रस्ताव का मामला आता था तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब अगर जनता जनादेश देगी तो मैं उससे पहले जो पूर्व में पिंकी देवी का जो कार्यकाल रहा वो पूरे टिकारी में पिछले जितने भी दशक से लोग रहे हैं वैसा कभी आज तक किसी ने काम नहीं किया था और आज तक उन पर भ्रष्टाचार या और किसी चीज़ का कोई आरोप नहीं लगा है। एकदम छवि स्वच्छ है। और दूसरी बात है कि हम लोगों ने वहाँ जो काम किया था, अभी आप पूरे पंचायत में सभी जगह आप देखते होंगे कि इंदिरा आवास, शौचालय में खुलेआम लोग पैसा लेकर के को जो भी प्रतिनिधि हो काम करवाते थे। लेकिन मेरा इतिहास रहा है इस नगर पंचायत में पिंकी देवी के रीजन में कि नहीं तो मैं आवास में किसी से 1 रुपया लिया और नहीं शौचालय में लिया। और ये हम अपने मुंह से कहने के लिए नहीं है, जिनको मिला है वो खुद गवाह हैं। और देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि वे पहले जो था वो बार बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ता था, विकास अवरुद्ध होता था। इनका कहना है कि पिंकी देवी के टाइम में हम लोग जो करप्शन का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, उसमें जीरो टॉलरेंस का नीति अपनाए हैं। और इस बार अगर जनता इनको बहुमत देती है, अगर ये सभापति बनते हैं तो जो अधूरा काम पिंकी देवी के द्वारा जो छोड़ा गया काम था वो काम को पूरा करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे आपको लगता है कि बहुत सारा काम और करना बाकी रह गया है? जी, पहले नगर पंचायत थी तो अब नगर परिषद हुआ है तो नगर परिषद में क्षेत्र भी बड़ा हुआ है। तो पहले से जो पंचायत का एरिया था उसमें अभी बहुत सारा काम बाकी है। और नगर पंचायत पहले था उसमें तो करीब काम ठीक ठाक हुआ है, मैंने अच्छा सुचारू रूप से हो गया है। अब जो नए जो वार्ड जुटे हैं पंचायत वाला नगर परिषद में, ग्रामीण क्षेत्र जो हैं उनमें काम बहुत सारा बचा हुआ है। उनको मैं और ऐसा करूंगा कि नगर पंचायत में जो सुचारू रूप से काम है उसको उसी तरह से उन वार्ड में भी काम करूं। मतलब आपका कहना है कि जो सुदूरवर्ती एरिया है, ग्रामीण एरिया है, महादलित टोला है जो शामिल किया गया है नगर परिषद में, जो वहाँ काम बाकी रह गया है, आपका कहना है कि हम उसी को शहरीकरण में भी जोड़ने का प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल। और जो भी सरकारी योजना आएगी तो जो निचले वर्ग का जो है लोग हैं, जो नीचे जो गरीब गुरबा लोग हैं, तो उनको मैं सहायता मैंने सरकारी फंड से जो भी हो करने का काम करूंगा, उनको ऊपर उठाने का काम करूंगा। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही ये कहे कि हम भ्रष्टाचार के मामला में जनता अगर मैंडेट देती है,
सभापति अगर हमको बनाती है, सभापति बनने का अगर हमको मौका मिलता है, तो जो सुदूरवर्ती गांव है वहाँ जो दलित महादलित टोला है या जो बहुत ऐसा गांव है जहाँ विकास का किरण नहीं पहुँच पाया है, उसको शहरीकरण में जोड़ने का काम करेंगे। और जो काम अधूरा रह गया है उसको हम उसमें शहरीकरण में जोड़ने का प्रयास करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सरकार का जो भेजा गया 1-1 रुपया है, आपका यही कहना है सर जी जी, कि जो वो जहां काम नहीं हो पाया है, गरीब के दरवाजे तक आपका पैसा पहुंचेगा बगैर भ्रष्टाचार किए हुए, बिना भ्रष्टाचार का। तो ये श्री ओम यादव थे, हमसे बात कर रहे थे, ये बता रहे थे कि अगर टिकारी की जनता अगर मैंडेट देती है तो जो अधूरा काम है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का काम करेंगे और भ्रष्टाचारियों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। देखिए इनके एक समर्थक हैं, क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार मेरा नाम हुआ। अच्छा, आप इनके समर्थक हैं? जी बिल्कुल, इनके नहीं, मैं टिकारी जो नगर परिषद है पूरे जनता का मैं समर्थक हूँ। हम पूरे जनता को लेके चलेंगे। यदि जनता माइंडेड देती है हमें तो 5 वर्ष, अब पहले वाली बात नहीं रहे। पहले बाढ़ लोग को पकड़ना पड़ता था, गोड़ पकड़ना पड़ता, घिघियाना पड़ता था, तैयो लोग अपने भागना शुरू कर देते थे। लेकिन जो इसके रीजन में, पिंकी देवी के जो रीजन में, इनके रीजन में जो काम हुआ, ये सबसे बड़ी बात हुई कि वार्ड को विकास किया गया, नगर पंचायत से नगर परिषद किया गया। और उसके बाद इसमें 26 वार्ड, पहले 13 वार्ड था, मैं बता देता हूँ, इसमें पहले 13 वार्ड था, अब 26 वार्ड हो गया है। और 26 वार्ड हुआ, अब 13 वार्ड में जो काम हुआ है वो पब्लिक देख रही है। हम कुछ बताएंगे नहीं कि हमने क्या किया, पब्लिक देख रही है। पब्लिक करप्शन, इसके पहले जो पिंकी देवी के पहले जो भी चेयरमैन रहे सब भ्रष्ट थे। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये पब्लिक आरोप लगा रही है। सारे लोग भ्रष्ट थे, सारे लोग घूस लेते थे, म्युनिसिपैलिटी का चक्कर काटते काटते। मैं खुद इस नगर परिषद का एक आम जनता हूँ, जो मैंने भी देखा है। वहाँ कोई भी काम के लिए, चाहे जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, वहाँ चक्कर काटना पड़ता था। लेकिन जब पिंकी देवी चेयरमैन बनी, मुख्य पार्षद बनी, तब इन्होंने सबसे पहला एक्शन कर्मचारियों पर लिया और उनको सचेत किया कि आप पब्लिक को जितना कम समय में काम करके दीजिए, दौड़ाइए नहीं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। आप समर्थक हैं? बिल्कुल। और जो पिंकी देवी काम की है, इस बता देता हूँ, कुछ काम हमको याद है। जैसे टिकारी में हाईटेक बस स्टैंड नहीं था, अभी बहेलिया बीघा में एक नया करीब 1.5 करोड़ का योजना शायद था, 2.5 करोड़, 2 करोड़ 9 लाख। उसके बाद पहले 1.5 करोड़ का पास हुआ था, उसके बाद बढ़ाने के लिए अनुशंसा की गई थी, तो इन्होंने अनुशंसा भी किया था। बहेलिया बीघा में हाल फिलहाल में माननीय विधायक जी अनिल कुमार शिलान्यास भी किए हैं, उसका इन्हीं का देन है। अभी अशोक सम्राट भवन भी इन्हीं का देन है जो बना है। मुख्य नाला, बहुत बड़ा नाला भी पास इन्होंने ही किया है। और सड़क किनारे जो भी पेवर ब्लॉक है या जो स्ट्रीट लाइटें हैं हर खंबे पे, सब पिंकी देवी के रीजन का ही है। और उसमें भी कोई भ्रष्टाचार नहीं। जो भी काम हुआ वो पब्लिक के लिए हुआ। और ये मैं नहीं, ये टिकारी नगर परिषद की पूरी जनता बता सकती है। हर जनता इनके लिए ललायित है कि हमें ऐसा ही मुख्य पार्षद चाहिए कि जो करप्शन नहीं कर सके। बाकी लोग जो हैं, सारे लोग को मैंने देखा हूँ अभी तक कि माइक पर चढ़ कर बड़े लंबी बात काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले करप्शन आता है पब्लिक के बीच में। जो करप्शन जो करते हैं तो सबसे पहले वहाँ लगाम लगाना चाहिए। मैं सबको यही बात कहूँगा, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी जीत के जाए, लेकिन सबसे पहले करप्शन पर लगाम लगाएं और विकास का काम करें। धन्यवाद। मैं जितेंद्र कुमार वार्ड संख्या 12 का निवासी हूँ। नहीं होगा। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज के लिए धन्यवाद।